अब हम जरा ना बैटिंग की बातें करते हैं हमारी। क्या ये सेल्फिश होकर खेल रहे थे लोग, या फिर ओवर कॉन्फिडेंट थे, या फिर एक्चुअली में कंडीशंस ही ऐसी थी? क्योंकि अभी मैंने आपको पिच के बारे में बताया, अब थोड़ी सी एटमॉस्फेयर की बातें भी करते हैं। द कंडीशंस देयर, ये पिच एक्चुअली में इट वाज वेरी सिमिलर टू द लास्ट गेम श्रीलंका अफगानिस्तान वाला। तो यहाँ पे यू वुड एक्सपेक्ट कि 150 टपने चाहिए, बट यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी थी आज और जो गर्मी थी, 32 डिग्री वहां पे था। अब हम दिल्ली वालों के लिए 32 डिग्री सुन के कम लग रहा होगा, लेकिन व्हाट इट रियली फील्स लाइक इन द स्टेडियम कपल्ड विद ह्यूमिडिटी। तुम ये सोचो, अबू धाबी का जो स्टेडियम है वो बहुत ही ओपन एरिया स्टेडियम। मैं यही कहना रहा था कि शायद वो इतना एरिया भी खुला खुला है ना, तो उस पर डायरेक्ट सनरेज पड़ती होंगी। सन तो वैसा अच्छा, होगा ही नहीं, रात को धूप निकलती है क्या? पर गर्मी होगी। जादू तो तुम ही हो। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि स्टेडियम इतना खुला हुआ है, इसीलिए अबू धाबी में कंपैरिजन टू दुबई ड्यू कम पड़ती है, क्योंकि हवा का पासिंग ज्यादा होती है, क्योंकि खुला स्टेडियम है। उसके बावजूद ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा थी, तो सोचो जेन्युइनली कितने कंडीशंस टफ होंगी। ओके, इसलिए बैटिंग करना आसान नहीं था। प्लस पिच भी फर्स्ट इनिंग्स में एज द गेम वाज प्रोग्रेसिंग इट वाज नॉट रियली हेल्पिंग। तो ये मैं एक्सपेक्टेशन वंस अगेन ले आउट करना चाहता हूँ कि 250 एक्सपेक्ट मत करते। लेकिन अगर ओमान के बंदे सिर्फ 21 रन से हार रहे हैं और सूर्य कुमार यादव को आके कमेंट करना पड़ रहा है कि आई एम रियली टेकन अबैक, क्या अमेजिंग स्टाइल ऑफ प्ले था इनकी बैटिंग का, बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया, देन इट मेक्स यू वंडर कि इंडियन बैटर्स क्या कर रहे थे। एंड लेट्स स्टार्ट विद शुभमन गिल। ठीक है, एज ओल्ड जो उनकी एक परेशानी है, जो कभी फिक्स हो जाती है कभी खुल जाती है दोबारा, बैट और पैट के बीच में से गैप था। शुभमन गिल टू बी वेरी ऑनेस्ट 2 बहुत ही अच्छी बॉलों पे आउट हुए, ये तो मैं बोलूंगा। पिछले बार जब सैम में हमने कैरम बोर्ड लाई थी, इट वाज अ ग्रेट बॉल, बट वंस अगेन आप आईपीएल में खेल रहे हो, आपको हाथ से रीड करनी आनी चाहिए चीज। आज की बॉल क्योंकि ह्यूमिडिटी थी तो स्विंग होनी थी, बैट पैट के बीच का गैप एक्सप्लॉइट हुआ है बड़ी अच्छी तरीके से, रन नहीं आए हैं, एक मिनो बैशर बन सकते थे भाई। ग्रुप स्टेज खत्म हो गया, अब रन नहीं आया अभी। यार देखो, तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? क्या गिल के ऊपर सवाल उठने चाहिए अभी? नहीं, देखो सवाल तो जरूर उठने चाहिए कि आप में एक प्रेशर जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि टीम के अंदर आना इन द फर्स्ट प्लेस कुछ कंफर्म नहीं था, और वेरी ऑनेस्टली सही भी नहीं था। ये आधी रात को भी कोई शादी भी करा रहा है हमारे यहाँ पे, ये सभी चलता रहता है। पता नहीं क्या चल रहा है, कौन सी बात ही खुशी है आज भाई? आज आप लोग हमें सुपर थैंक्स दो ताकि हम लोग स्टूडियो और अपग्रेड कर सकें, ये सब चीजें आपको पर गिल का मैं वही बोलूंगा यार कि क्वेश्चन तो जरूर आने चाहिए। हर एक खिलाड़ी जो परफॉर्म नहीं कर रहा उस पर सवाल होंगे। दैट डज नॉट मीन, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट कि उनको टीम से निकाल देना चाहिए। यार मुझे लगता है कि सवाल उठाने का भी ना एक समय होता है भाई। समय आ गया। 3 मैच कहाँ यार? पहले मैच में तो अच्छी बैटिंग करी ना, नॉट आउट थे। चलो, ज्यादा बैटिंग करने को था ही नहीं उस मैच के अंदर। पाकिस्तान के अगेंस्ट आपकी वो ज्यादा नहीं आया नॉक, एंड यहाँ पे ओमान के अगेंस्ट नहीं आया। मुझे वैसे भी लगता है, मैं ये भी कह रहा हूँ, अगर सुपर फोर्स में इफ वी सी फॉर अ कपल ऑफ मोर गेम्स के रन नहीं आ रहे, सवाल उठाने का टाइम तब आ जाएगा। एंड जो जजमेंट लोगों को क्रिएट करनी है कि was this mission successful or not, कि आपने सैमसन को वहां पे 21 डक का वादा देकर जो नीचे ठूस दिया है, और उसके चलते हुए एक बंदा जो सीधा वाइस कप्तान बन के आ रहा है, क्या ये जो मिशन था, ये जो टेस्ट था, एक्सपेरिमेंट था, ये सक्सेसफुल हुआ कि नहीं? उस चीज़ को जज करने का टाइम एशिया कप खत्म होने के बाद ही आना चाहिए। मुझे लगता है अगर यार मेरे से बड़े को किसको डिसएग्रीमेंट थी यार, आप जो लोग वीडियो देखते हो आपको पता है मैं कितना ज्यादा अगेंस्ट है इस चीज से कि शुभमन गिल को जबरदस्ती आप क्यों लेके आ रहे हो T20 टीम में, एंड इट हैज नथिंग टू डू विद जस्ट शुभमन गिल। कोई भी बंदा आप 3 फॉर्मेट में जबरदस्ती क्यों ठूसे? मैं पता, ये बहुत बड़ा रीजन मेरा यही है कहने का, क्योंकि आप कुछ भी कह लो ना, थोड़ा आपको सिंपैथाइज भी करना पड़ेगा उस प्लेयर के साथ, क्योंकि हर प्लेयर की एट सच अ यंग एज ये बस की बात नहीं होती कि वो अक्रॉस फॉर्मेट्स यूं स्विच कर ले। अभी टेस्ट सीरीज खेल के आया, 1 महीना कोई क्रिकेट नहीं हुआ, एकदम से T20 में चांद प्लेयर बन जाए। अभी 28 को एशिया कप खत्म होगा, 2 तारीख से वेस्ट इंडीज सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, वहां पे कप्तान बन के टेस्ट में चांद प्लेयर बन जाए। इस T20 का फॉर्म खराब होता है, कहीं उनका टेस्ट का अच्छा फॉर्म। मैं वही कह रहा हूँ ना, इसलिए आपको ये प्लेयर जबरदस्ती में ठूसने की जरूरत नहीं है हर फॉर्मेट के अंदर। एंड इसीलिए मैं कह रहा हूँ लेट्स बैक हिम टिल द एंड ऑफ द एशिया कप। लेट्स प्रे कि बंदा परफॉर्म करके दे। आई रिमेंबर जब हमने क्रिटिसाइज भी किया था तो यही कहा था कि जब एशिया कप शुरू हो जाएगा तब तो बैकिंग है, पूरी फुल बैकिंग भाई। बट अगर 2-3 मैचेस और रन नहीं आते, सवाल उठने जायज है और वो जजमेंट पास होगी। एंड मेरा बस यही कहना है कि अगर रन नहीं आते ना, आई डोंट वांट टू सी अ सिंगल शुभमन गिल फैन देन जबरदस्ती इनसिक्योर होके इस एजेंडा को पुश करे कि कोई बात नहीं, हुआ तो हुआ, क्योंकि ऐसे नहीं चलती है चीजें। पर फिलहाल आप लोग गिल को बैक करो जिस तरीके से आप लोग हमें बैक करता है, अगर नहीं कर रहे हो तो करो यार, सब्सक्राइब करो इस चैनल को एंड बैक करो हमें। देखो बेस कितना आ रहा है, आप शीशे की आवाजें कर रहे हैं, हम पार्टी करने वाले अभी ओमान की तरफ से। बट इसके बाद जिस तरीके से आउट होते हैं, एंड अभिषेक शर्मा ने सिंगल हैंडेडली, अभिषेक शर्मा राइट नाउ सूर्य कुमार यादव के बाद मैं बोलूंगा इस टाइम पे ही इज द बेस्ट T20 प्लेयर। ऐसा चांद प्लेयर, बैटर, हाँ मतलब बैटर ऑब्वियसली, पर मतलब भाई जो बंदा सिंगल हैंडेडली कैरी कर सकता है ना,
बाकी प्लेयर्स चलो पिच ऐसी है, पिच वैसी है, एक खिलाड़ी आपका ऐसा होना चाहिए जो कि रिगार्डलेस ऑफ द पिच तोड़ के रखे। भाई तोड़ दिया उसने प्लेयर शर्मा को, नाम है भाई, पूरे पावर प्ले के अंदर तोड़ दिया एकदम। वो डिट्टो वही कॉपी करता है रोहित एक शर्मा सपना ही रह जाएगा रोहित शर्मा और अभिषेक शर्मा को सामने साथ में बैटिंग ना, ओपनिंग करते एंड संजू सैमसन और विराट कोहली को। सैमसन को तो तुमने भाई एकदम ही गिरा ही दिया है। पर चलो संजू सैमसन की बातें कर लेते हैं, बिकॉज अभिषेक शर्मा डिड हिज जॉब। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन वंस अगेन, आज इंडिया के सारे विकेट्स लेफ्ट हैंडेड बॉलर्स के अगेंस्ट गिरे। जो रनआउट भी दो हुए हैं ना, वो दो लेफ्ट हैंडर के हाथों से लगा और लेफ्ट हाथ पर ही लगा। इतना अनलकी तो मैंने देखा ही नहीं कभी कि वो एक ही बॉलर उसी बॉलर के ओवर्स में 2 बार आपको वैसे ही रनआउट होते हुए देखे। तो एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर मुझे लगता है, पैटर्न लोगों ने ऑब्जर्व नहीं करा है। सारे विकेट लेफ्ट आर्मर्स ने क्यों लिए? क्यों लिया? एक रीजन तो ये कि उस टीम में मेनली लेफ्ट आर्मर्स ही थे, तो जब बॉलिंग ही वही कर रहे थे विकेट वही लेंगे। दूसरी बात ये भी है लेकिन आप लेफ्ट आर्मर्स को नेचुरली दुनिया में इतना ज्यादा नहीं फेस करते हो एज अ क्रिकेट, विच इज व्हाई चाइना में सच अ रेयरिटी। तो वो चीज भी इफेक्ट पे आती है भाई। पर नेट्स में तो आप अच्छा खासा फेस करते हो भाई। नहीं, कितना करते हो? अर्शदीप सिंह बस। हाँ तो भाई वो भी तो आप रेगुलरली तो फेस कर ही रहे हो। शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, इसमें से 5 में से एक बंदा अर्शदीप सिंह है जो लेफ्टी है। 20% ऑफ दैट 80% बॉल आप राइट हैंडर से ही फेस कर रहे हो। ये पर हर टीम का यही होगा ना, हर टीम में लेफ्ट आर्मर्स कभी होते हैं। इट जस्ट हैपेंड टू बी अ स्पॉट जहां पे इंडिया को अच्छा टेस्ट करा गया आज। ओके, तो मुझे लगता है इट वाज गुड प्रिपरेशन। क्या ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने ये कमेंटेटर्स को बोलते सुना था कि सिंस पिच आप थोड़ी सी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि स्लो हो सकती है, तो सॉरी स्लो होने में मुश्किल होगी, तो प्लेयर्स को एक्चुअली में धीरे बॉल डालनी पड़ेगी। नहीं तो ये भी मैं पॉइंट एक बनाया था कि ये बंदे नेट्स में किनको खेलते हैं? जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, ये सब 140 से कम फेंकते नहीं है। आज आप उन लोगों की एवरेज स्पीड्स देखो भाई, 119 किलोमीटर तो जैसा चल रहा था कि नॉर्मिटी बन चुकी है। इनफैक्ट आप नोटिस करोगे संजू सैमसन एंड इवन अभिषेक शर्मा पावर प्ले में बॉल को हर मिडिल नहीं कर पाए थे कंसिस्टेंटली। द डिफरेंस वाज संजू सैमसन बहुत टाइम बाद आ रहे थे एंड अभिषेक शर्मा इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ राइट नाउ। तो जो बॉलें मिडिल नहीं हो रही थी ना, ही वाज स्टिल स्मार्ट इनफ कि उनकी प्लेसमेंट ऐसी होगी गैप्स में दे दी, बिकॉज दैट इज हाउ अ मास्टर ऑफ पावर प्ले बैटर इज, कि उसको पता है ना पावर प्ले में बैटिंग करने की आर्टी है कि मैं मिडिल नहीं करूंगा लेकिन मैं गैप में मार दूंगा तो चौका ही जाएगा। तो अभिषेक शर्मा का भी गेम ऑफ हिज लाइफ चल रहा है। संजू सैमसन के ऊपर मैं भाई बिफोर एनीबॉडी क्रिटिसाइजेस एम्पायर तो मैं मैच में बंदे को, ठीक है। दूसरी बात ये, आई थिंक इट इज़ वेरी अनफेयर, उस बंदे की जो ओपनिंग की जगह थी उसको आपने एक तो वहाँ से हटाया, उसके बाद उसको मैचेस में बैटिंग नहीं मिल रही, आज बैटिंग करने को मिला इन रादर डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस क्योंकि दूसरे से विकेट गिर रहे थे। तो मैं बस एक बिल्डअप बनाना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें वर इन फेवर ऑफ संजू सैमसन। अब 2 फैक्टर्स के अगेंस्ट क्या जाते हैं, संजू सैमसन से खुद बॉल मिडिल नहीं हो रही थी, सेकेंडली आप कितना भी स्लो हो जाओ ये जस्टिफाइड नहीं है। मैं ये ज़रूर बोलूँगा, संजू सैमसन बैटिंग करने आए थे सेकेंड ओवर में, गिल जल्दी आउट हो गए थे एंड अल्टीमेटली संजू सैमसन खेलते हैं 18th ओवर तक, तो 16 ओवर उनको खेलने को मिले हैं। उसके बाद हम बीच में कहाँ सोच रहे थे कि अगर इतना लंबा खेल रहे संजू सैमसन तो 100 आ जाएगी। और बीच में आते आते ना मेरी मम्मी ऐसी मुझसे बोल रही थी, मतलब हमारी मम्मी, मेरी मम्मी वो बोल रही थी कि ये क्या 100 मार देगा। मैंने कहा इतना धीरे खेल रहे 100 भी नहीं मार पाएगा, मतलब खेलना भी चाहे ना 100 के लिए तो भी नहीं खेल पाएगा। हाँ तो आज नहीं लग रहे थे शॉट, नहीं लग रहे थे। और रॉबिन थप्पा, अगर जो केकेआर फैंस हैं उनको याद होगा जो उनका लास्ट सीजन था, उससे एक मैच था मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट जहाँ पे वो आउट होने का ट्राई कर रहे थे, वो फिर भी आउट नहीं हो रहे थे, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है। तो संजू सैमसन के साथ यही था कि वो आज आउट होने का ट्राई भी करते पर नहीं हो पा रहा। नॉट रियली, एंड आई थिंक यहाँ पे एक थोड़ी बहुत फैक्टर आती है। मैंने एक कॉन्स्पिरेसी सुनी ट्विटर पे, शाउट आउट द गाय, क्या संजू सैमसन जानबूझ के धीरे खेल रहे थे क्योंकि जिस प्लेयर ने उनको रिप्लेस करा वो तो अपने रन बनाकर ही आया, तो हाँ टू सेंड अ मैसेज कि भाई ठीक है अगर अपने रन बना के हम टीम में आ सकते तो मैं भी ऐसे ही खेलूंगा। नहीं मैं ये तो नहीं मान रहा हूँ, पर मैं ये जरूर बोलूंगा बहुत डीप लेवल कॉन्स्पिरेसी है ये भी जो आर्ग्यूमेंट है ना, और फ्लैट है ये जो आर्ग्यूमेंट है ना कि उनकी पोजीशन चेंज कर दी, संजू सैमसन फर्क पड़ता है। नहीं फॉर श्योर पड़ता होगा, पर उस पोजीशन पे जहां पे हम लोग कह रहे चेंज कर दी गई है, उन्होंने बैटिंग कहाँ करी है अभी तक। अभी ये उनकी पहली बैटिंग थी आफ्टर जनवरी फॉर टीम इंडिया एंड आई नंबर 3 पे आई है। चलो ओपनिंग नहीं मिल रहा, चलो ठीक है मैंने मान लिया आपको नहीं मिला मौका ओपन करने का, बहुत गलती होती है, बहुत गंदा लगता है, आपका माइंडसेट पूरा चेंज हो जाता है। आप नंबर 3 पे आए बैटिंग करने के लिए, दूसरे ओवर में आ गए, पहले ओवर से आपको बैटिंग नहीं मिली, ओपनिंग ही है। तो ऐसा तो नहीं है कि आपको बीच में नंबर 5 पे बैटिंग कराई जा रही थी, आपने 2-3 मैचेस खेले फिर एकदम से आपको वापस ऊपर कर दिया। इसका मतलब कि आपकी स्किल सेट में अडैप्टेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं था, इट वाज अबाउट द मेंटालिटी। हाँ पर ये जो हो रहा है आपके साथ
दैट डज हैव एन इफेक्ट और मैं ये जरूर बोलूंगा भाई कि बीच में ये भी हो रहा था कि इस टाइम पे इट इज अ नीड ऑफ द आवर कि संजू सैमसन को थोड़ा धीरे खेलना पड़ेगा, ही हैज टू स्टीयर द शिप, ही इज द कैप्टन नाउ। तो मैं उस टाइम पे ही सोचा था भाई पिछले एक साल में हमें एक बार भी एंकर की जरूरत नहीं पड़ी। एंड अगर आपको एंकर करना भी है तो 124 की स्ट्राइक रेट, तो भाई आई डोंट थिंक आज की डेट में मैं जब किसी और टीम के प्लेयर्स को नहीं छोड़ता इस बात पे, तो इंडियन टीम में तो मैं बहुत ही शॉर्ट था। और मैंने ये चीज नोट करी है कि प्रॉब्ली पिछले एक साल में वन ऑफ द वर्स्ट T20 इनिंग्स मेरे को देखने को मिली है संजू सैमसन की तरफ से। नॉट द 3 डक्स, ओह माय गॉड्स, पर एटलीस्ट ये बॉलें वेस्ट करना है। फ्रस्ट्रेटिंग भाई। तुम्हारा बनता है भाई। 6 विराट कोहली फैंस के लिए जिंदगी जहन्नुम बना रही है जब बेचारा वो 40 पर 50 नहीं, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि संजू सैमसन लोग कैसे T20 वर्ल्ड कप फाइनल में किसी ने विराट कोहली को नहीं छोड़ा। और सैमसन ने यहाँ पे आके ये बैटिंग करी है। आप कुछ भी कह लो, मिडिल नहीं हो रही थी, आज दिन नहीं था, वो नहीं था, अरे तो आउट हो जाते। हाउ कन्वीनियंट की, अरे एकदम से 50 ही बन, वो जैसे कन्वीनियंट वर्ल्ड कप फाइनल में था भाई। अब मैं बहुत गाली पड़ने वाली है मुझे। वर्ल्ड कप फाइनल में जैसे कन्वीनियंट था कि जैसी 50 हो एकदम से भाई छक्के भी लगने स्टार्ट हो गए, और यहाँ पे बड़ा कन्वीनियंट था कि जैसी 50 हो गए उसके बाद आउट भी हो गए। उससे पहले आउट ही नहीं हो पा रहे थे भाई। तो इतनी बॉल है, देखो थोड़ा बहुत तो 50 के लिए खेल रहे थे। मैं वही कह रहा हूँ, ये था, ये रन के लिए खेल रहे थे भाई। I don't like it. This whole game was about game practice and individual parameters. ठीक है ना? इंडिया इस मैच को सीरियसली नहीं ले रही थी। ये सूर्य कुमार यादव कप्तान नहीं ले रहे थे। थाला नहीं, पर ये उन पे भी सवाल होंगे भाई। क्या काफी लोग सवाल उठा रहे हैं। तो देखो अब इस बात पे हम इंडिया की ओवरऑल बैटिंग परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे। तिलक ने एक्चुअली ही प्लेड क्वाइट डिसेंट, अक्षर पटेल एक्चुअली प्लेड क्वाइट डिसेंट, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या अनफॉर्चुनेट रन आउट हो गए। अगर आप हटा दो तो मतलब ऑलमोस्ट सबने, सैमसन ने 85 मार दी, नहीं, और सब आके अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, पर सैमसन वहां पे नहीं खेल पा रहे थे। स्काई ने बैटिंग ही नहीं करी। तो अगर आप इन सब कंडीशंस को देखोगे ना, तो इंडिया ने अपने आप को ही एक सेल्फ इम्पोज्ड नर्विंग कर दी थी, अपने आप को थोड़ा डाउनग्रेड खुद ही कर दिया था। तो उसके चलते हुए भी दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई 200 नहीं टपे। बट वन सेइंग दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज। दो रीजन है मेरे हिसाब से क्यों 200 नहीं टपे। एक संजू सैमसन है और दूसरे सूर्य कुमार यादव नॉट कमिंग आउट टू बैट। एक और है, क्या लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक। ये तो जरूर है भाई, बट देखो अगर आप कर देते तो 200 बन जाते तब तक। जो आप यूनिवर्स से भेजते हो वही आपके पास वापस आता है। बट ये बात है। एंड सूर्य कुमार यादव पे मैं इसलिए कह रहा हूँ सवाल उठ सकते हैं क्योंकि थोड़ा उधर उधर 2 छक्के लग गए होते, 3 छक्के लग गए होते, 3 बॉल की बात, और गेम ऊपर नीचे हो जाता। क्योंकि आज बॉलर्स भी इट वाज नॉट लुकिंग लाइक दे वर इन द बेस्ट ऑफ देयर। तो चलो अब बॉलिंग की बात कर लेते हैं ना थोड़ी सी।